नमस्कार। आज आपको यहाँ जो दिख रहा है वो एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड से मैंने एक प्रोट्रैक्टर चिपका रखा है। प्रोट्रैक्टर को चिपकाने के लिए मैंने ये प्लास्टिक के पैकेट और ये स्ट्रॉ की सहायता ली है और इस स्ट्रॉ से एक धागा भी आपको दिख रहा होगा जो लटक रहा है और इसके दूसरे छोर पर एक वेट लगा हुआ है। तो ये धागा अपने वेट के साथ एक प्लम लाइन की तरह काम करता है, यानी कि ये धागा हरदम वर्टिकल रहता है और इस वक्त ये जो धागा है ये प्रोट्रैक्टर की 90 डिग्री एंगल से गुजर रहा है। तो अब अगर मैं ये कार्डबोर्ड को टिल्ट करती हूँ, आप देखिए ये जब मैं इसे टिल्ट करती हूँ तो क्योंकि ये प्रोट्रैक्टर इस कार्डबोर्ड से चिपका हुआ है वो भी टिल्ट होता है, पर ये जो धागा है वो तो वर्टिकल ही रहता है। इसीलिए इस धागे की मदद से हम ये जो कार्डबोर्ड है कितने एंगल से मैंने टिल्ट किया है उसे पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं ये कार्डबोर्ड को और टिल्ट करती जाती हूँ, अब इस अरेंजमेंट की सहायता से हम अपना एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ ये एक वुडन ब्लॉक है और मैं इस कार्डबोर्ड और वुडन ब्लॉक के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो निकाल सकती हूँ यहाँ से। तो अभी अगर मैं ये ब्लॉक को इस कार्डबोर्ड पर रखती हूँ तो ये ब्लॉक आराम से आप देख रहे हैं टिका हुआ है। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो भी आप देखिए कि ये जो ब्लॉक है बिल्कुल टिका हुआ है और मैं अगर टैप भी करती हूं तो भी ये ब्लॉक हिलता नहीं है। अब मैं इसका इंक्लिनेशन और बढ़ा रही हूं, तो ये देखिए और बढ़ाती हूं और फिर भी ये कार्डबोर्ड पर ब्लॉक बिल्कुल अच्छी तरह से टिका हुआ है। तो हम इसका इंक्लिनेशन और बढ़ाते हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ाने के लिए ये डब्बे की सहायता ले रही हूँ। तो ये देखिए अभी इसका इंक्लिनेशन यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, पर ब्लॉक अपनी जगह स्थिर है। अब मैं ये हमारे डब्बे को थोड़ा अंदर की तरफ करती हूँ तो ये एंगल और बढ़ जाता है, पर हमारा ब्लॉक तो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हम इसे और बढ़ाते हैं। तो देखिए मैं इसे टैप करके इसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने ये एंगल और बढ़ाया, इसमें थोड़ी थोड़ी सी मुझे हलचल दिखाई दे रही है, पर हम चाहते हैं कि जब मैं इसे टैप करूं तो ये बिल्कुल खिसकता हुआ नीचे चला जाए। कि ये देखिए अब ये टैप करने पर वो नीचे चला गया, यानी कि हमें वो एंगल मिल गया है जिस पर कि इसका इक्विलिब्रियम अगर हम डिस्टर्ब कर दें तो वो सीधा नीचे चला जाता है। ये एंगल को हम अपने प्रोट्रैक्टर पर पढ़ेंगे और इसकी सहायता से हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे। तो आइए देखते हैं ये एंगल कितना हुआ है। हमारा जो धागा है इस वक्त ये
64 डिग्री से पास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी पहले ये हमारा धागा 90 डिग्री से पास हो रहा था और अब ये 64 डिग्री से पास हो रहा है। 90 माइनस 64 यानी कि 26 डिग्री। मतलब जब 26 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो हमारा जो ब्लॉक है वो जस्ट चलने लग गया। तो जो सूत्र है जिससे कि हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं वो है ये म्यू एस बराबर tan थीटा। तो ये जो म्यू एस है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और थीटा वो एंगल है जिस पर कर हमारा ब्लॉक जस्ट स्लाइड होने लगता है। तो इस वक्त हमने देखा कि ये जो एंगल है वो 26 डिग्री है। तो मैं अपने कैलकुलेटर की सहायता से निकाल सकती हूं कि ये tan 26 डिग्री कितना होता है। तो आप देखिए ये tan 26 डिग्री आपको दिख रहा होगा कि ये 0.48 के करीब आ रहा है। मतलब कि जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है इस कार्डबोर्ड और ब्लॉक के बीच में करीब 0.48 है। तो ये देखिए इतनी आसानी से हमने ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लिया। अब ये शीशा है मेरे पास और इस शीशे और ब्लॉक के बीच में अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो मैं इस शीशे को अपने इस कार्डबोर्ड पर रख रही हूँ और अब मैं ये ब्लॉक को इस शीशे पर रखूंगी। और अब हम फिर से वही करेंगे जो हमने पहले किया था कि मैं इसे टिल्ट करूंगी और आप देखिए कि ये टिल्ट कर रहा है मैंने, पर मुझे अभी से थोड़ी थोड़ी इसमें हलचल दिखाई देने लग गई है। और अब मैं अपना जो बॉक्स है उसको मैं इस तरह से इस पर रख रही हूँ। इस वक्त एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है पर मैं इसको टैप करती हूँ तो ये करीब करीब ये इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, पर अभी भी ये रुक जाता है जब मैं छोड़ देती हूँ। अब देखिए अब मैं इसे टैप कर रही हूँ। अब आपके लिए एक प्रश्न है। हमें तो पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से ज्यादा होता है। तो अगर एक बार ब्लॉक चलने लगे तो उस पर तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो फिर ये क्यों रुक जाता है बीच में? इसके बारे में सोचिएगा। धन्यवाद।